क्या आपने कभी सोचा कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या कहीं 120 लाइट ईयर्स दूर कोई ग्रह है जहां समुद्र लहराते हैं और जीवन सांस लेता है? भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने एक ऐसी खोज की है जो इस सवाल का जवाब बदल सकती है। क्या उन्होंने वाकई एलियन जीवन का सुराग ढूंढ लिया? आज हम उनकी प्रेरणादायक कहानी और इस रहस्य को खोलेंगे। क्या आप तैयार हैं इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए? नमस्ते साथियों। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया में एक खबर ने तहलका मचा दिया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक दूर के ग्रह के 218b की हवा में कुछ ऐसा पकड़ा जो वैज्ञानिकों को हैरान कर गया। डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड, वो रसायन जो पृथ्वी पर सिर्फ जीवित प्राणियों से बनते हैं। इस खोज का नेतृत्व किया भारतीय मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन ने। लेकिन कौन है निक्कू मधुसूदन और कैसे एक छोटे से शहर से निकलकर उन्होंने ब्रह्मांड में जीवन की खोज की? आइए उनकी कहानी शुरू से जानते हैं। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन आज दुनिया के सबसे चर्चित वैज्ञानिकों में से एक है। उनकी खोज ने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि हर उस इंसान को प्रेरणा दी जो बड़े सपने देखता है। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से शहर से। 1980 में जन्मे निक्कू ने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU से शुरू की। एक साधारण परिवार से आने वाले इस लड़के ने बचपन से ही तारों को देखकर सवाल किए, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? उनके इस जुनून ने उन्हें भारत से अमेरिका तक पहुंचाया, जहां उन्होंने MIT से अपनी मास्टर्स और PhD पूरी की। उनकी गुरु थी सारा सीगर, जो खुद एक मशहूर खगोल शास्त्री है। निक्कू ने न सिर्फ पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि एक नया शब्द गढ़ा, हाइसिंग ग्रह, यानी ऐसे ग्रह जहां पानी के समुद्र और जीवन की संभावना हो सकती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज K2-18b ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन की जिंदगी और उनकी खोज को 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। उनकी शुरुआत, उनकी मेहनत और उनकी ऐतिहासिक खोज। निक्कू का जन्म भारत में हुआ, जहां रात में तारों भरा आकाश उनका पहला प्यार बना। बनारस में पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग चुनी, लेकिन उनका दिल हमेशा अंतरिक्ष की ओर खींचा गया। IIT BHU में उनकी मेहनत ने उन्हें MIT में दाखिला दिलाया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। एक अलग देश, अलग संस्कृति और सीमित संसाधनों के बीच निक्कू ने हार नहीं मानी। उनके दोस्त बताते हैं कि निक्कू रात रात भर किताबों और टेलीस्कोप के साथ बिताते थे। उनकी जिज्ञासा थी, क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन हो सकता है? इस सवाल ने उन्हें खगोल शास्त्र की दुनिया में धकेल दिया। MIT में उन्होंने सारा सीगर के साथ काम किया, जिन्होंने उन्हें ग्रहों की गहराइयों को समझने का तरीका सिखाया। निक्कू ने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने हाइसिंग ग्रह का कॉन्सेप्ट दिया, ऐसे ग्रह जो पानी और हाइड्रोजन से भरे हों और जहां जीवन की संभावना हो। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि वैज्ञानिक आमतौर पर पृथ्वी जैसे ग्रहों पर ही ध्यान देते थे। निक्कू ने MIT, प्रिंसटन और ये यूनिवर्सिटी में काम किया, जहां उन्होंने ग्रहों की वायुमंडल का विश्लेषण करने की नई तकनीकें विकसित की। उनकी मेहनत का नतीजा था कि वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की शक्ति को समझने और इस्तेमाल करने में सबसे आगे रहे। लेकिन असली मौका तब आया जब उनकी नजर के 218b पर पड़ी। 2025 में निक्कू और उनकी टीम ने जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 218b ग्रह का अध्ययन किया। ये ग्रह पृथ्वी से 120 लाइट ईयर्स दूर है और सूरज से 2 गुना बड़ा है। उनकी टीम ने पाया कि इस ग्रह की हवा में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड जैसे रसायन हैं, जो पृथ्वी पर समुद्री शैवाल जैसे जीवों से बनते हैं। ये खोज इतनी बड़ी थी कि BBC से लेकर
एनडीटीवी तक हर जगह इसकी चर्चा हुई। लेकिन निक्कू का कहना है कि अभी और शोध की जरूरत है। वो अगले 1 से 2 साल में इस सिग्नल की पुष्टि करने की उम्मीद करते हैं। अगर ये सच हुआ तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रसायन गैर जैविक तरीकों से भी बन सकते हैं। इस बहस ने और भी उत्साह बढ़ा दिया है। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत और जुनून से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। एक छोटे से शहर से निकलकर उन्होंने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया को ब्रह्मांड में जीवन की संभावना की ओर ले गए। उनकी खोज के 218b ने हमें एक सवाल दिया, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। क्या लगता है आपको, क्या के 218b पर जीवन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक तारों को देखते रहिए और सपने बुनते रहिए।